Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. पूरे महाराष्ट्र से सिर्फ एक विधायक, वोट शेयर 2.25%। न जोरदार संगठन न दमदार नेता, फिर भी राज ठाकरे को एनडीए में लाने के लिए बीजेपी ने पूरी ताकत लगा दी है। राज ठाकरे मुंबई में रहते हैं। आदमी कितना भी बड़ा क्यों ना हो, राज ठाकरे किसी से मिलने नहीं जाते। गौतम अदानी हो या सीएम एकनाथ शिंदे हो या फिर डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस, सबको राज ठाकरे के घर जाकर मिलना पड़ता है। अब चीजें कुछ बदल रही हैं। राज ठाकरे दिल्ली आए गृह मंत्री अमित शाह से मिलने। लगभग फाइनल है कि राज ठाकरे एनडीए ज्वाइन करने जा रहे हैं। आमतौर से अमित शाह से मिलना मिलाना तभी होता है जब सारी चीजें फाइनल हो चुकी होती हैं। हालांकि राज ठाकरे या बीजेपी नेताओं ने कुछ कहा नहीं है कि राज ठाकरे दिल्ली क्यों आए, अमित शाह से क्यों मिले, बीजेपी के साथ एनडीए में आ रहे हैं या नहीं। चर्चा तेज है कि राज ठाकरे की पार्टी के उम्मीदवार के लिए बीजेपी दक्षिण मुंबई की सीट छोड़ सकती है। राज ठाकरे बीजेपी के साथ नहीं थे, लेकिन बीजेपी के खिलाफ भी नहीं रहे। कांग्रेस, उद्धव ठाकरे और शरद पवार ने जब एमवीए गठबंधन बनाया, तब भी राज ठाकरे को लाने की कोशिश नहीं की गई। राज ठाकरे के दिल्ली आने और अमित शाह से मिलने के बाद इंडिया गठबंधन वालों के कान अचानक खड़े हुए हैं। असं वाटतं ते आता दिल्लीला गेले आहेत, त्याच्यामुळे ते दिल्लीला कुणाला भेटायला काय होतंय ते बघूया, आता ते आल्यावरच कळेल। तुमच्यासोबत त्यांनी राहावं असं वाटतंय म्हणजे ना आगामी मला असं वाटतं की भ्रष्टाचार, बेरोजगारी आणि महागाईच्या विरोधात आता ही लढण्याची वेळ आहे। त्याच्यामुळे जितके जास्त लोक संविधानासाठी, सत्यासाठी, बेरोजगारी, महागाई आणि भ्रष्टाचाराच्या विरोधात जी लढाई ही इंडिया आघाडी करते, तो अर्थातच आघाडीमध्ये ज्याला जो जो इच्छुक असेल त्याचा मान सन्मानच होईल। सुप्रिया सुले ने राज ठाकरे को ऑफर दिया है कि आएंगे तो उचित सम्मान करेंगे। शरद पवार गुट के विधायक रोहित पवार ने राज ठाकरे साहब बोलते हुए खुला ऑफर दे दिया, ये समझाते हुए कि बीजेपी को जरूरत है, इसीलिए अहमियत दे रही है। महाराष्ट्र धर्म का पालन करने के लिए राज ठाकरे साहब को महाविकास आघाड़ी के साथ जुड़ने की कोशिश करनी चाहिए। उत्तर आणि दक्षिण मध्ये एक असं राज्य आहे ज्याला आपण महाराष्ट्र म्हणतो, की जिथं संतांची भूमी आहे, थोर व्यक्तींच्या विचाराने प्रेरित झालेला महाराष्ट्र आहे। तिथं त्यांना एका गोष्टीची जाण होते की लोक त्यांच्या बरोबर नाहीत। त्यामुळे भाजपला आता कुठल्याही परिस्थितीमध्ये छोटे मोठे सर्व पक्ष घेऊन मतविभाजनी करता आली तर ती केली जाईल, नाहीतर त्या पक्षांना एकत्रित करायचं झालं तरी करता येईल। पण ज्या पक्षांना 2019ला महत्त्व दिलं जात नव्हतं, अशा पक्षांना सुद्धा आज महत्त्व दिलं जात आहे। राज ठाकरे साहेब एक मोठे नेते, त्या बाबतीत त्यांनी विचार करावा। भाजपला आज जरूरत आहे म्हणून ते सगळ्यांना महत्त्व देतात, पण जेव्हा जरूरत नसते तेव्हा बाजूला इतर पक्षांना टाकलं जातं। ह्या गोष्टीची जाण ठेवून महाराष्ट्र धर्म जपण्यासाठी राज ठाकरे साहेबांनी सुद्धा महाविकास आघाडीबरोबर प्रयत्न करावे, असे एक नागरिक म्हणून माझ्यासारख्याला वाटतं। राज ठाकरे बाला साहेब ठाकरे के भतीजे और उद्धव ठाकरे के चचेरे भाई हैं। पुराने शिवसैनिक रहे हैं, लेकिन बाला साहेब की विरासत की लड़ाई में उद्धव ठाकरे से हारने के बाद पार्टी और परिवार दोनों से रूठ गए। अपनी अलग पार्टी बनाई, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना यानी कि एमएनएस। राज ठाकरे खुद तो चुनाव नहीं लड़ते, रुआब बनाकर रखा है, इससे पार्टी चली नहीं। सबसे अच्छा चुनाव 2009 में लड़ा था, जब एमएनएस ने 143 सीटें लड़कर 13 सीटें जीती थी। 2014 के चुनाव में 219 सीटें लड़कर 1 और 2019 में 101 सीटें लड़कर भी 1 सीट जीत पाई राज ठाकरे की पार्टी। नगर पालिका के चुनावों में भी एमएनएस कभी कोई असर नहीं छोड़ पाई। एक एक वोट और एक एक सीट की लड़ाई वाली बीजेपी एमएनएस का ये सच तो जानती ही होगी, फिर भी राज ठाकरे में इतना इंटरेस्ट क्यों? माना जा रहा है कि राज ठाकरे के बहाने बीजेपी शिवसेना के उन मराठी वोटरों को अपने साथ ला सकती है जो बीजेपी या एकनाथ शिंदे के बुलाने पर भी नहीं आने वाले। कभी बाला साहेब ठाकरे के उत्तराधिकारी के दावेदार रहे राज ठाकरे के साथ बाला साहेब वाला सेंटिमेंट शिफ्ट हो सकता है।
देखिए, एक बात तो बहुत स्पष्ट हो गई है। कहाँ एक तरफ भारतीय जनता पार्टी नारे लगा रही थी 400 पार करेंगे, पर अभी यहाँ पे 200 पार करने में भी उनको पास कॉन्फिडेंस नहीं है। और खास करके महाराष्ट्र को लेकर वो जान गए हैं, आपने 2 पार्टी तोड़ी, फिर भी जनता आपके समर्थन में नहीं आ रही है। आप सत्ता में जरूर हैं, पर सिर्फ सत्ता का भोग ले रहे हैं, जनता के लिए कोई काम नहीं कर रहे हैं। तो उनको लगा कि चलिए अब एक ठाकरे परिवार के पार्टी को ले लेते हैं, ठाकरे सरनेम भी ले लेते हैं और कोशिश करते हैं जनता के बीच में जाएंगे। तो इससे भी कुछ फायदा होने वाला नहीं है। ऐसा करने से उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना को डैमेज होगा। उद्धव को डैमेज मतलब पूरे इंडिया गठबंधन को डैमेज। राज ठाकरे को मुंबई की सीट देने से आसपास की सीटों पर भी असर पड़ेगा। बीजेपी की ये उम्मीद है एनडीए या चुनाव मैदान में राज ठाकरे की मौजूदगी कम से कम उद्धव को मुंबई में जीतने से रोक सकती है। अब ऐसा होगा या नहीं होगा ये तो खैर समय आने पर ही पता चलेगा। फिलहाल आप हमें ये जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। लाइक करें वीडियो को अगर आपको पसंद आई है। वीडियो को लेकर आप अपने फीडबैक देना बिल्कुल न भूलें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें ताकि आगे आने वाले समय में आपसे हमारी कोई वीडियो मिस ना हो।